सोचिए, अगर आपके जाने के बाद आपके घर वाले आपकी वसीयत को लेकर आपस में कोर्ट तक पहुंच जाएं तो क्या वसीयत लिखने के बाद भी कोई उसे झूठी या नकली बता सकता है? और अगर परिवार में कोई उसे चुनौती दे तो आखिर जीतेगा कौन? आज हम जानेंगे कि वसीयत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या हैं वो 11 जरूरी नियम जो हर भारतीय को मालूम होने चाहिए। एक केस, मीनू प्रधान वर्सेस कमला प्रधान में एक व्यक्ति की मौत के बाद उसकी पहली और दूसरी पत्नी के बीच वसीयत को लेकर विवाद हुआ। लोअर कोर्ट ने दूसरी पत्नी के हक में प्रोबेट दे दी, पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर वसीयत बनाते समय कानूनी प्रक्रिया सही तरीके से अपनाई गई है तो उसे झूठा नहीं कहा जा सकता। यहाँ कोर्ट ने दो अहम धाराओं पर जोर दिया। धारा 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट, वसीयत लिखने वाले व्यक्ति यानी टेस्टेटर को अपने हस्ताक्षर दो गवाहों की मौजूदगी में करने होते हैं और दोनों गवाहों को भी उसी समय दस्तावेज पर साइन करना जरूरी होता है। धारा 68 इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय शिक्षा अधिनियम 2023 सेक्शन 63, वसीयत को अदालत में चुनौती दी जाती है तो कम से कम एक गवाह का गवाही देना जरूरी है ताकि वो बता सके कि टेस्टेटर ने उसके सामने हस्ताक्षर किए थे। इस केस में ऐसा ही हुआ, दोनों गवाहों ने पुष्टि की और एक ने अदालत में गवाही दी। सुप्रीम कोर्ट ने वसीयत को सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 11 दिशा निर्देश दिए। एक, अदालत पहले यह देखेगी कि वसीयत सच्ची है और आखिरी विल वही है। दो, परफेक्ट प्रिसीजन नहीं, बस रीजनेबल प्रूफ होना चाहिए। तीन, धारा 63 का पालन अनिवार्य है। चार, गवाह बताए कि टेस्टेटर ने उसके सामने साइन किया था। पाँच, अगर एक गवाह की गवाही मिल गई तो दूसरे को बुलाना जरूरी नहीं। छः, अगर पहला गवाह अनुपस्थित है तो दूसरा गवाह सबूत दे सकता है। सात, विल प्रस्तुत करने वाले पर यह जिम्मेदारी है कि वह किसी भी शक को दूर करे। आठ, अदालत यह भी देखेगी कि टेस्टेटर समझबूझ में था। नौ, धोखाधड़ी या दबाव का आरोप लगाने वाले को उसे साबित करना होगा। 10, प्रोबेट मांगने वाले को सारे शक साफ करने होंगे। 11, शक के हालात असली होने चाहिए, काल्पनिक नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपनी समझ और इच्छा से बिना दबाव के दो गवाहों की मौजूदगी में अपनी आखिरी वसीयत लिखता है तो वह वैध मानी जाएगी और चुनौती नहीं दी जा सकती।